जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर का यह दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग कौन क्या कहां देखे थे और आप सभी व्यूअर्स ने उसे काफ़ी पसंद किया और अच्छे कमेंट्स भी वहां पे देखे गए, तो उसके लिए थैंक्स। और उसी के तर्ज पे यह दूसरा लेक्चर है और यह लेक्चर है फ्रेंड्स चर्चित निधन 2022 एंड 2023। तो झारखंड के वैसे सारे इंपॉर्टेंट चर्चित निधन जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे मैं शामिल किया हूं। साथ ही 2021 के भी जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट निधन है वह भी यहां पे शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, कंटेंट पे आने से पहले एक कोटेशन है और थोड़ा सा लाइफ में मोटिवेशन भी ज़रूरी है ताकि अपना जो पढ़ने का जोश और जुनून है वह बना रहे। यहाँ पे एक कुछ लाइनें हैं जो आपके लिए है। वह फ्रेंड्स उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता जिसकी जीतने की भूख बहुत बड़ी है। ये लाइनें अपने आप में एक बहुत ही मीनिंगफुल अर्थ समेटे हुए हैं। इसको समझते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ से। जब हमें बहुत भूख लगा होता है ना, तो हमें जो नॉर्मल खाना भी होता है जो मतलब नॉर्मल डेज में पसंद नहीं करते वह भी हमें टेस्टी लगता है। सिंपल सा फंडा है कि आपको आपके मंजिल तक जाने का जुनून हो, वहाँ तक पहुँचने का मतलब रीज़न हो, तो आपको वो जो हार्ड टॉपिक जिसे पढ़ने में आपको मन नहीं लगता है वह भी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। बस आपको आपके मंजिल दिखना चाहिए और मंजिल के प्रति जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो इस जुनून को बनाए रखिए। स्टडी फॉर गोल्स इसीलिए लेके आया जुनून बैच। आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाके जुनून बैच को चेक कीजिए, उसमें इनरोल होइए और अपनी तैयारी को शुरुआत से मुकाम तक ले जाने का एक नींव रखिए, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी प्रारंभ कर दिया गया, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बिल्कुल फ्री है, आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाके आप टेस्ट सेक्शन में जाइए और अल्टरनेट डेज पे आप एक दिन झारखंड का करंट अफेयर वहाँ पे होता है और एक दिन नेशनल इंटरनेशनल होता है, तो वहाँ से आप जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। पहला जो प्रमुख निधन है फ्रेंड्स वह हाल ही फिलहाल हुआ है, वह है जगन्नाथ महतो। मैं यहाँ पे उनका जन्म और जब उनका निधन हुआ वह भी मेंशन कर रखा हूँ, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, जो मैं बताऊँगा वह ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जानिए इनका कार्य क्षेत्र। यहाँ पे मैं लिखा हूँ जिनका भी निधन होता है तो वो क्या, या तो उनका पद इंपॉर्टेंट होता है या तो उनका कार्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है। और अक्सर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में प्रश्नों को भी शामिल कर रखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, साथ ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के भी ये मंत्री थे। झारखंड की राजनीति में फ्रेंड्स इन्हें टाइगर के ये नाम से मशहूर थे और इनका निधन फ्रेंड्स 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई के MGM अस्पताल में हो गया है। वे राज्य के फ्रेंड्स डुमरी विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे। 2005 से लगातार वे चौथी बार इस विधानसभा से विधायक चुने गए थे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पूछ देगा फ्रेंड्स कि हाल ही में जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है, वे झारखंड के किस विभाग के मंत्री थे। तो आपके पास ऑप्शन है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और A और B दोनों, और श्रम विभाग। तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर अच्छे से पढ़ रखे हैं, थोड़ा सा क्या होता है, मैं यहाँ फोटो भी शामिल करने की कोशिश किया हूँ और कुछ अच्छे संदर्भ हैं वह भी शामिल करने का कोशिश किया। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें को रिलेट होकर रहता है तो हमारे दिमाग में वो अच्छी तरह से सेट रहता है। दूसरा जो प्रमुख निधन है फ्रेंड्स वह है अमिताभ चौधरी। आई होप कि आप में से स्टूडेंट हैं तो आप इन्हें अच्छे से जानते होंगे। इनका जन्म और ये मृत्यु 16 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया। इनका प्रमुख पद या कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये फ्रेंड्स JPSC यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, कई बार एब्रिविएशन भी पूछे जाते हैं तो इसे भी इग्नोर नहीं करना है, के पूर्व अध्यक्ष, साथ ही ये पूर्व IPS अधिकारी रहे। तो रांची जैसे जगह के ये पूर्व SP रह चुके हैं, तो यह भी ध्यान रखिए। ये BCCI के फ्रेंड्स संयुक्त सचिव के पद पर भी थे। अब एग्जाम में इनसे संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि झारखंड के पूर्व IPS अमिताभ चौधरी से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दे देगा कि ये JPSC के पूर्व अध्यक्ष थे, दूसरा ऑप्शन देगा कि ये JSCA के पूर्व अध्यक्ष थे, तीसरा ऑप्शन दे देगा कि ये BCCI के संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं, और चौथा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी सही, ठीक है। तीसरा जो प्रमुख टॉपिक है वह है सैयद सिप्ते रजी। तो आप सभी जानते हैं कि ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। 7 मार्च 1939 को इनका जन्म हुआ था और 20 अगस्त 2022 को इनका
निधन हो गया। ये इनका प्रमुख क्या है यहाँ से याद रखने वाली चीज़ ही, तो वो है झारखंड के पूर्व राज्यपाल। जो कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम होंगे ना, वहाँ पे डायरेक्ट पूछ देगा कि सैयद सिफ्ते रजी से संबंधित मतलब कौन थे, डायरेक्ट पूछ देगा। तो यहाँ पे आपको आंसर करना कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। 10 दिसंबर 2004 से लेके फ्रेंड्स 25 जुलाई 2009 तक ये झारखंड के राज्यपाल थे। ये झारखंड के 5वें राज्यपाल थे, अगर कार्यवाहक को छोड़ दें तो चौथे, ठीक है। और झारखंड के अलावा फ्रेंड्स ये असम के भी राज्यपाल रहे 27 जुलाई 2009 से 10 नवंबर 2009 तक, ठीक है। मृत्यु इनका कब हुआ फ्रेंड्स, तो 20 अगस्त 2022 को कहाँ पे हुआ, तो लखनऊ में हुआ, ठीक है। थोड़ा सा आगे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि संडे जो होता है वो स्टडी फॉर गोल्स पे ना मॉक टेस्ट का डे होता है। तो संडे को आपको 3 to 5 फ्री मॉक टेस्ट दिए जाते हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। तो आप इन टेस्ट को देने से चूकिए नहीं, ऑलरेडी ये टेस्ट जो होते हैं विशेषज्ञों द्वारा संकलित होते हैं और पूर्व में चयनित बंदों के द्वारा संकलित होते हैं। तो बहुत से छात्र इस टेस्ट को दे रहे हैं और बेनिफिट उठा रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो संडे को छोड़ना नहीं है मौका, संडे को ये टेस्ट लगाने, ठीक है। करना क्या है, ऐप स्टोर पे जाइए, S4G सर्च करेंगे, ईजिली आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप मिल जाएगा और वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चौथे हैं फ्रेंड्स शंकर नारायणन, यानी के शंकर नारायणन। ये भी झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1932 से लेकर 24 अप्रैल 2022 को इनका निधन हुआ है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल, इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 26 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक ये झारखंड के राज्यपाल रहे। पूरा नाम कटिकल शंकर नारायण ने महाराष्ट्र, नागालैंड के, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र और नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किए। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा के अतिरिक्त प्रभार में भी ये राज्यपाल रहे हैं। पांचवा जो है इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर नागपुरी वाले कोई बंदे देख रहे हैं तो नागपुरी में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। तो डे बाय डे करंट अफेयर में मैं जनरली डेली करंट अफेयर में इनके बारे में डिटेल में बता रखा हूँ, लेकिन ये चूंकि टॉपिक वाइज है तो यहाँ पे और मैं फिर से शामिल कर लिया हूँ। 5 दिसंबर 1949 को जन्म हुआ था, 15 अप्रैल 2021 को इनका निधन हुआ। गिरिधारी राम गंजू जो थे वो नागपुरी भाषा के एक प्रमुख साहित्यकार और विद्वान थे। वे झारखंड राज्य के रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी थे। उन्हें 2022 में फ्रेंड्स मरणोपरांत झारखंड में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। छठा है फ्रेंड्स जस्टिन क्रिकेटा। तो खेल खिलाड़ी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वह फ्रेंड्स की ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। ये झारखंड के सिमडेगा, यानी सिमडेगा जानते हैं, नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ से कई हॉकी के खिलाड़ी निकल के सामने है, जस्ट लाइक सलीमा टेटे, इस तरह के, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये हम सभी झारखंड वालों के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है, ठीक है। तो झारखंड की गौरव सीरीज में मैंने सलीमा टेटे के बारे में बताया, 45K प्लस लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अगेन उसके लिए थैंक्स। और 1978 वर्ल्ड कप में फ्रेंड्स भारतीय टीम का ये प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये रहे जस्टिन क्रिकेटा। सातवां फ्रेंड्स पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। तो इनका देख लीजिए 14/11/2022 को इनका निधन हो गया। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो छऊ गुरु। तो जो छऊ गुरु का 3 शैली है उनमें से एक सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ, ये 3 शैली छऊ नृत्य का फेमस है। तो उसमें से जो सरायकेला छऊ है उनसे जुड़े थे ये कौन, तो पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, छऊ नृत्य अभी थोड़ा सा मतलब वैश्विक स्तर का, मतलब एक झारखंड का अलग ही पहचान है छऊ नृत्य के मामले में। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इन्हें क्या है कि संगीत नाटक अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको ये नाम याद रखना, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे छऊ गुरु थे और छऊ नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए फ्रेंड्स इन्हें 2012, देखिए यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2017 में फ्रेंड्स इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 8वां फ्रेंड्स समरेश सिंह, ठीक है। तो ये बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह भाजपा के संस्थापक सदस्य थे। लोग इन्हें दादा भी कहते हैं। तो देखिए जो जनरली राजनेता वगैरह है, उम्मीद है कि वहाँ से कम प्रश्न पूछे जाए, जो बहुत हाईलाइटेड है वही पूछे जाएंगे। लेकिन जो छऊ नृत्य के हो गए या खेल खिलाड़ी से जुड़े हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। मुंबई में 1980 में आयोजित भाजपा के प्रथम अधिवेशन में कमल निशान पर चिन्ह रखने का सुझाव भी इन्होंने ही दिया था, समरेश सिंह। क्योंकि जब ये 1977 के आसपास चुनाव जीते थे ना, तो इन्हें कमल मिला था एज ए चुनाव चिन्ह, ठीक है, और उसमें ये विजयी रहे थे। 9वां फ्रेंड्स हेमेंद्र प्रसाद देहाती।
तो इनका 7 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। ये प्रमुख कार्य क्षेत्र का बात करें तो झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे। मधु कोड़ा सरकार जब झारखंड में था उस समय ये स्वास्थ्य मंत्री थे। तो गढ़वा के भवनाथपुर के विधायक जो भानु प्रताप शाही है उनके ये पिता हैं और पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री भी हैं। ठीक है। 10वां फ्रेंड्स डॉक्टर सब्बा अहमद, तो इनका निधन कब हुआ? 19 नवंबर 2022 को। प्रमुख कार्य क्षेत्र की बात करें तो एकीकृत बिहार के ये पूर्व मंत्री, एक बार कारा मंत्री बने तो दूसरी बार उच्च शिक्षा मंत्री बने थे। जब झारखंड अलग हुआ फ्रेंड्स तो ये झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष भी बने। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी, जो कि 3 बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, सबसे ज़्यादा टाइम्स बने थे। ठीक है। बाकी वर्तमान में कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो हैं। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सब्बा अहमद। ठीक है। डॉक्टर सब्बा अहमद जो कि धनबाद टुंडी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। 1991 से लेकर 2004 तक ये लगातार 4 बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं। ठीक है। चलिए 11वां फ्रेंड्स जमशेद जे ईरानी, थोड़ा सा एक कॉर्पोरेट का एक निधन है जो झारखंड के तो नहीं रहने वाले थे, लेकिन जमशेदपुर में इनका निधन हुआ था 31 अक्टूबर 2022 को। चूँकि टाटा से जुड़े हुए हैं तो टाटा जानते हैं टाटा का शुरुआत कहाँ हुआ है? तो झारखंड में हुआ है। तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जमशेद जे ईरानी को सन 2008 में भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण अपने आप में एक मतलब पहचान देता है लोगों को। तो अगर आप जिसने पद्म भूषण जीत रखा है मतलब वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा नोन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया, फॉर्मर टाटा स्टील मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, याद रखिए। 12वां है फ्रेंड्स सोम मरांडी। ठीक है। तो सोम मरांडी का निधन हो गया 23 मार्च 2022 को। और सोम मरांडी जो है फ्रेंड्स भारत के संसदीय चुनाव के इतिहास में सबसे कम मतों से जीतने वाले सांसद रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1998 में फ्रेंड्स राजमहल क्षेत्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के दिग्गज नेता थॉमस हांसदा को मात्र 9 मतों के अंतर से हराया था। ठीक है। तो 9 मत के अंतर से हराए तो ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। 58 वर्षीय सोम मरांडी पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा ब्लॉक के रहने वाले थे। ठीक है। 13वां है फ्रेंड्स बल मदीना एक्का। ठीक है। तो 16 अप्रैल 2021 को इनका निधन हो गया था। और ये झारखंड के एक महान हस्ती परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का जी की पत्नी थी। ठीक है। कौन? तो बल मदीना एक्का। और एक समाज सेवी भी थी। वे समाज में मौन वाणी में भी जागरूक और प्रेरणा के लिए प्रेरणा देने वाला कार्य करती रहीं। ठीक है। वह अपने पति की ही भांति एक महान राष्ट्र प्रेमी थी। ये रही बल मदीना एक्का जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अब बल मदीना एक्का से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है? तो पूछ देगा फ्रेंड्स परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी का निधन हो गया हाल ही में, तो उनके पत्नी का नाम क्या है? तो पूछ देगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बल मदीना एक्का। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट निधन थे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सरसरी नज़र से आपको ध्यान में रखना चाहिए। एटलीस्ट जब कभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं और ऑप्शन दिख जाए तो हमें फील होना चाहिए ना कि ये मैं पहले पढ़ रखा हूँ, तो वैसे कंडीशन में भी हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बाकी रिवीजन तो बनता है ना, रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ऑब्वियसली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन आप अपने मंजिल के प्रति मतलब मंजिल से करीब चले जाएंगे। ठीक है। और वह है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मैं पढ़ दे रहा हूँ। ईश्वरी प्रसाद जो हैं वे झारखंड राज्य के आंदोलनकारी मतलब झारखंड राज्य निर्माण के एक आंदोलनकारी थे। विभूति प्रसाद सिंह झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज एवं कोच थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अरुण बोस का निधन हुआ है फ्रेंड्स, ये जामताड़ा के पूर्व विधायक थे। ठीक है। शिवा महतो तो ये देवरी के पूर्व विधायक थे। रजनीश आनंद गोड्डा के पूर्व विधायक। बंटी सिंह फ्रेंड्स इनका हाल ही में निधन हो गया, नागपुरी एवं खोटा के ये गायक थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। बिरजू साहू फ्रेंड्स एक मुक्केबाज थे, ध्यान रखिए, पूछ देगा बिरजू साहू का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो आपको ध्यान रखना है मुक्केबाजी से। कमल किशोर भगत लोहरदगा के पूर्व विधायक सह आजसू के संस्थापक सदस्य थे। साधु चरण महतो फ्रेंड्स ईचागढ़ के पूर्व विधायक थे। लक्ष्मण गिलुआ फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि झारखंड के प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे। साथ ही फ्रेंड्स पश्चिमी सिंहभूम जो कि झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है के पूर्व सांसद एवं चक्रधरपुर से फ्रेंड्स यह विधायक भी रह चुके थे। डॉक्टर नरेंद्र कोहली तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित तथा साहित्य के जगत में आधुनिक तुलसी के नाम के रूप में लोकप्रिय थे। कौन? तो डॉक्टर नरेंद्र कोहली। सनातन मांझी का कौन थे फ्रेंड्स? तो पूर्वी सिंहभूम के जो पोटका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से पूर्व विधायक थे। ठीक है। तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा फ्रेंड्स ये झारखंड के दूसरे पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। साइमन मरांडी जेएमएम के संस्थापक सदस्य एवं राज्य के पूर्व मंत्री थे। तो साइमन मरांडी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए,
ये झारखंड के एक दिग्गज नेता थे। ठीक है, DN उपाध्याय फ्रेंड्स, देवेंद्र नाथ उपाध्याय, मैं इन पे डेली करंट अफेयर में बताया था, ये झारखंड के क्या थे, लोकायुक्त थे, और इनके निधन के बाद जो झारखंड का लोकायुक्त का पद है वह खाली चल रहा है। ठीक है, निर्मल मिंज प्रख्यात शिक्षाविद एवं झारखंड आंदोलनकारी और साथ ही कुड़ुख भाषा के लेखन कार्य हेतु साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो निर्मल मिंज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एटलीस्ट नाम याद रखिए। MY इकबाल, तो झारखंड उच्च न्यायालय के ये पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। उपेंद्र पाल नहन कौन थे फ्रेंड्स, तो झारखंड रत्न एवं कोयल रत्न से सम्मानित नागपुरी लोकगीत के लोकप्रिय साहित्यकार व गीतकार थे। ठीक है, और बंदी उरांव की बात करें तो पूर्व IPS एवं सिसई विधानसभा से पूर्व विधायक रहे, तो IPS भी थे और विधायक, जो कि चार बार शायद ये विधायक रह चुके हैं। ठीक है, कालिदास मुर्मू महेशपुर, यानी कहाँ पे महेशपुर, पाकुड़ का विधानसभा सीट है, तो यहाँ से ये पूर्व विधायक रहे थे। शिबू चक्रवर्ती कौन थे फ्रेंड्स, तो तबला वादक थे। पूछ देगा, हाल ही में शिबू चक्रवर्ती का निधन हुआ, उनका संबंध निम्न में से है, तो तबला वादक ऑप्शन रहेगा, तो आपको सही करना है। ठीक है, डॉक्टर भुवनेश्वर महतो, तो छौ नृत्य के उस्ताद एवं कुड़माली एवं पंचपरगनिया के कवि। ठीक है, दिगंबर हांसदा पद्मश्री से सम्मानित संथाली भाषा के विद्वान। ठीक है, हाजी हुसैन अंसारी, जिनका निधन हुआ था, थोड़ा पहले ही इनका निधन हुआ था, 2021 में शायद हुआ था, तो ये झारखंड के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। ठीक है, वेद प्रकाश मारवाह, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये भी झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, थोड़ा पहले निधन हुआ था। इन्होंने 2-3 बुक्स लिखे हैं फ्रेंड्स अच्छे, तो मैं वो सब करंट अफेयर में शामिल करूंगा, जब टेस्ट वगैरह लगाता हूँ तो वहाँ पे मैं शामिल करता हूँ, तो जो इनके वर्क्स हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। M रमा जोइस, ये भी क्या थे फ्रेंड्स, तो झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। बाबुन सुमरोई पश्चिमी सिंहभूम सीट से 5 बार सांसद रहे। ठीक है, तो बाबुन सुमरोई से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं अपने स्तर से मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट निधन लगे शामिल करने का कोशिश किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और अगर इस वीडियो से आपने 1 या 2 प्रश्न भी एग्जाम में सही करके आए, क्योंकि फ्रेंड्स बैक टू बैक अलग अलग एग्जाम होने वाले हैं और सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, तो अगर कोई भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आपने इस वीडियो को फॉलो किया है, तो आई होप कि आपका ये निधन वाला सेक्शन से प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। बाकी कुछ और अपडेट होते हैं तो उसके लिए तो मैं हमारा मंथली फ्री निःशुल्क मंथली झारखंड करंट अफेयर आता है प्रत्येक माह, अभी 1-2 दिनों में आपको इस माह का भी करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड रहा है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो आज भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थोड़ा सा ये मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला क्वेश्चन उठा लिया, देखते हैं कि आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन कैसा है। चूंकि यह हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि महान फुटबॉल खिलाड़ी जिसे पेले नाम से ये फेमस थे, किस देश के लिए खेलते थे। तो ऑप्शन है अर्जेंटीना, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही आप, मुझे उम्मीद है कि जनरली नहीं याद रहेगा, इनका नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी गूगल करके इनका जो ओरिजिनल नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये रहे पहले हाल में इनके शब्द को ना, कि मतलब एक शब्द को ही मतलब एक स्पेशल अर्थ के साथ मतलब संज्ञा दिया गया ना। ठीक है, मैं थोड़ा न्यूज़पेपर में देखा था एग्जैक्टली क्या था, मैं डीपली नहीं देख पाया, लेकिन वो मैं देखा कि विश्वसनीय कुछ इस तरह का उसका एग्जैक्ट मीनिंग है। अगर उस संदर्भ में भी आपको नॉलेज है तो आप लिखिए। मैं सरसरी नज़र से पेपर में पढ़ा था तो मुझे लगा कि आपको बता दूं। इसके अलावा फ्रेंड्स किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे मेरा यह रहा मेरा यूजर आईडी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए। जनरली मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूं और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं यूजर आईडी दे रखा हूं, तो वहाँ पे मैं जब भी फ्री रहता हूं, ड्यूटी आवर में भी फ्री रहता हूं, तो आपके क्वेरीज के बेस्ट आंसर मैं करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही ज़रूरी सही रास्ते का चुनाव है, सही मार्गदर्शन जरूरी है, और उतना ही ज़रूरी नंबर्स ऑफ जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। यही कुछ बेसिक रूल्स हैं आपको सक्सेसफुल होने के। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स पे फ्रेंड्स करंट अफेयर के मंथली झारखंड करंट अफेयर भी आते हैं और डेली झारखंड करंट अफेयर भी आते हैं। जनरली डेली झारखंड करंट अफेयर बनते नहीं है, तो मैं 2-3 दिन 1-2 दिन के गैप पे बना देता हूँ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, बाकी अब मंथली देख लेंगे तो वहाँ पे भी मैं फिल्टर करके लाता हूँ, तो उससे इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो सारे माह के करंट अफेयर आपको प्लेलिस्ट के रूप में स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी टीम स्टडी फॉर गोल्स ने बहुत ही मेहनत से और चीज़ों को परिष्कृत करके कुछ कंटेंट तैयार कर रखा है, तो आप बेचेगा स्टडी फॉर गोल्स के छोटे छोटे कोर्सेज में इनरोल होइए ताकि स्टडी फॉर गोल्स और अच्छे से आप तक कंटेंट ले आए और एक अफोर्डेबल प्राइस पे और एक मतलब भरोसेमंद कंटेंट के रूप में आप तक आए। क्योंकि
और स्टडी फॉर गोल्स पे कंटेंट परिष्कृत वे में होते हैं, हम संदर्भ ढूंढते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तब जाके छात्रों तक उसे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो करंट अफेयर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आप जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2023 तक रैंडम प्लस टॉपिक वाइज, यानी आपको ये निधन का भी एक टेस्ट मिलेगा जहाँ पे 4 ऑप्शंस दिखेंगे, आप वहाँ पे 20 से 25 प्रश्न होगा, इन्हीं सबको मर्ज करके बना दूंगा तो आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट S4G सर्च कीजिए, ईजिली आपको मिल जाएगा। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का मोस्ट लवेबल कहें या मोस्ट पसंद किया जाने वाला कोर्स है झारखंड सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे आपको 7,500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जैसे एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके 100 सेट्स हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं, विगत वर्ष के झारखंड जीके के प्रश्न हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। तो इसे भी ऐप पे जाके आप चेक कीजिए और जुड़ सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के सारे कंटेंट यूट्यूब पे आएंगे, लेकिन अगर फिर भी आप चीज़ों को व्यवस्थित रूप से नहीं रख पा रहे हैं, टेस्ट वगैरह लगाने के इच्छुक हैं, तो 2022 और 2023 का करंट अफेयर का एक हमने स्टडी फॉर गोल्स पे एक कोर्स बना हुआ है। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, झारखंड मंथली मैगजीन, टॉपिक वाइज कंटेंट और रेगुलर अपडेट, एग्जाम होने तक लास्ट दिन तक भी आपको अपडेट मिलेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड 100-200 वाला सिस्टम लास्ट दिन भी चलेगा, ठीक है। तो स्टडी फॉर गोल्स का लोगो ही है ना कि आपके सफलता का सारथी है, शुरुआत से मुकाम तक, आपके मंजिल तक पहुंचने तक स्टडी फॉर गोल्स आपके साथ खड़ा रहेगा, सिलेक्शन के बाद सम्मानित करने के लिए भी खड़ा रहेगा, ठीक है। बाकी आप पेपर 3 का बहुत ही अच्छे से सेट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो पेपर 3 में 50 फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पे मैथ और साइंस के हमने सॉल्यूशन भी जोड़ रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी, साथ ही बहुत से क्वेरी थे। तो उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि साइंस और मैथ के जो क्वेश्चन बाइलिंगुअल हो सकते हैं उन्हें बाइलिंगुअल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो आप इससे जुड़िए और टेस्ट दीजिए, यहाँ पे चयनित बंदों द्वारा या मैं तो विशेषज्ञों द्वारा ही यह संकलित होता है। तो ये मेरे तरफ से कंफर्म है कि जो भी कंटेंट होगा कम होगा, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, ठीक है। बाकी खोटा के 54 फुल लेंथ टेस्ट अपडेट किए जा चुके हैं, ठीक है। 54 फुल लेंथ टेस्ट अपडेटेड हैं, मतलब आप खोटा के बादशाह बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस का महासागर में एंट्री लेना चाहते हैं, वो भी परिष्कृत वाला, ठीक है। तो आप इस कोर्स से बिल्कुल जुड़िए। साथ ही यहाँ 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट भी हैं और सारे प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी आज तक एग्जाम हुए सब यहाँ पे शामिल हैं। इसके अलावा 200 सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो यह था आज का वीडियो फ्रेंड्स। मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको यूनिक बनना है, 5 लाख में से 500 में आना है, तो आपको उसी प्रकार से यूनिक काम करना होगा, तभी जाके आप 500 में आएंगे। तो अभी करना कुछ नहीं है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना है और ईच एंड एवरी सेकेंड पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और ये नहीं कहता कि मैं हमारे ही कंटेंट आप यूज़ करो, जहाँ पे भी आपको अच्छे टेस्ट लगते हैं वहाँ जाइए, टेस्ट लगाइए, जो भी आपको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं आप उनसे जुड़े रहिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। हमारा एक ही गोल है, हमारा अल्टीमेट गोल है झारखंड के बच्चों का सिलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन। तो मेरा मतलब हार्टिएस्ट शुभकामना है कि आपका आने वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो, और मेरी तरफ से जो सहयोग हो सकता है मैं करूँगा। मैं जो अपना वीडियो का फ्रीक्वेंसी है वह भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। खोटा के भी कंटेंट वगैरह बैक टू बैक आपको देखने को मिलेंगे, पर भरोसा है कि हर वो कंटेंट जो हमने प्रॉमिस कर रखा है एग्जाम के 1 से 2 महीना पहले ही आप तक डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकी कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और टीचर तो जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, जितने ज़्यादा लोगों का रीच होता है, टीचर को उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।